रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एक सवाल जो कि हमारी वीडियो में पूछा गया, हम उसको आपको जवाब बताएंगे। और आपको हम उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन जो हमेशा देते हैं वो ये कि हमारी जो सवालात होते हैं हम उनके जवाब आप तक लेकर आते हैं, तो हम इसको कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद आप तक लेके आते हैं। हम उसको कभी भी अपने अल्फाज में वो चीज़ बयान नहीं करते आपको जब तक कि हम उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट ना कर लें। कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा कराम की कुतब को सामने रखते हुए हवाला जात, हवाला नंबर्स, हर चीज़ की मुकम्मल तस्दीक के बाद आप तक हम सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं इसके साथ ही आज का अपना टॉपिक जो कि है हराम मर्ज़ के हवाले से। पूछा ये गया है कि हराम मर्ज़ जो है वो जानवर के किस हिस्से में होता है, और साथ ही साथ ये पूछा गया है कि हराम मर्ज़ को खाना कैसा है, मतलब ये जायज़ है खाना। सवाल दोबारा दोहरा देते हैं। एक सवाल में ही दो बातें पूछी गई हैं कि हराम मर्ज़ जो है वो जानवर के किस हिस्से में होता है, और दूसरा ये कि क्या हराम मर्ज़ खाना हलाल है, जायज़ है या नहीं। तो हम इनको जवाब बताते हैं कि हराम मर्ज़, पहली तो बात ये कि हराम मर्ज़ इस गूदे को कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी या कमर के मोहरों में होता है। हराम मर्ज़ उस मटीरियल को, उस स्टफ़ को कहते हैं जो कि रीढ़ की हड्डी या कमर के मोहरों में होता है। और दूसरा ये है कि हराम मर्ज़ खाना हलाल है। हदीस में हलाल जानवर की 7 चीज़ों का खाना मकरूह है, जो कि ये हैं: पित्ता, मसाना, गदूद, कपूरे, मादा की शर्मगाह, नर जानवर की पेशाब की नाली और बहता हुआ खून। इनमें हराम मर्ज़ का जिक्र नहीं है। फ़िक़्ह की बाज़ किताबों में इन 7 अशिया के साथ हराम मर्ज़ का भी जिक्र है, लेकिन इसकी कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। मुमकिन है कि इससे तबई कराहत मुराद हो, शरई कराहत मुराद ना हो। इसके साथ साथ हम आपको हवाला देते हैं मसाइल बहिश्ती ज़ेवर का, कि उसमें ये मसला बताया गया है कि हलाल जानवर की 7 चीज़ें खाना मना है: पित्ता, मसाना, गदूद, कपूरे, मादा की शर्मगाह, नर जानवर की पेशाब की नाली और बहता हुआ खून। अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह ने भी हराम मर्ज़ को भी इनमें से शुमार किया है, लेकिन इसकी कोई वाज़ेह दलील नहीं है। और एक और हवाला आपको देते हैं, कफ़ायतुल मुफ्ती में है कि हराम मर्ज़ ना हराम है ना मकरूह, यूं ही बेचारा बदनाम हो गया है, क्योंकि इसका नाम ही जो है वो हराम मर्ज़ है। तो इस हवाले से जो है वो बहुत सारे जहनों में कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हो जाती हैं। तो ये बयान ये किया गया कि हराम मर्ज़ ना हराम है ना मकरूह, बेचारा यूं ही बदनाम हो गया है। और किताब नवाज़िल में भी एक सवाल दिया गया इस तरह का कि क्या फरमाते हैं उलमा दीन व मुफ्तियान शरअ मुतय्यिन मसला झेल के बारे में कि हलाल जानवर की जो 7 चीज़ें खानी वो मकरूह तहरीमी हैं। उस सिलसिले में यहाँ कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। उम्मीद है कि इन्हें दूर फरमाकर शुक्रिया का मौका देंगे। फिर इनको आपके मसाइल और इनका हल में बहवाला मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मरासील अबी दाऊद और सुनन किब्रिया बेहकी हलाल जानवर की 7 चीज़ों को मकरूह तहरीमी लिखा है: बहता हुआ खून, गदूद, मसाना, पित्ता, नर की पेशाबगाह, मादा की पेशाबगाह और कपूरे। और साथ साथ देखते चलें कि तज़किरतुर रशीद में मज़कूर है कि हलाल जानवर की 7 चीज़ें खानी मना है। ज़िक्र फ़र्ज, मादा, मसाना, गदूद, हराम मर्ज़, फसिया, पित्ता और आगे तहरीर है कि खून साइल कतई हराम है। बाज़ रवायात में गुर्दे की भी कराहत लिखते हैं और कराहत तंज़ीही पर हमल करते हैं। नीज़ फतावा रहीमिया में यूँ है कि 7 चीज़ें हलाल जानवरों की खानी मना है: ज़िक्र फ़र्ज, मादा, मसाना, गदूद, हराम मर्ज़ जो पुश्त के मोहरे में होता है, फसिया, पित्ता मरारा जो कलेजी में तल्ख़ पानी का ज़र्फ़ है, और खून साइल कतई हराम है, मगर बाज़ रवायात में कड़वे पित्ते की कराहत लिखते हैं और कराहत तंज़ीही पर हमल करते हैं। इसके साथ ही एक और हवाला कफ़ायतुल मुफ्ती का देते हैं कि उसमें लिखा है हराम मर्ज़ ना हराम है ना मकरूह। मज़कूरा फतावा के पेश नज़र चंद बातें काबिल इस्तफ़सार हैं यहाँ पर कि हराम मर्ज़ का क्या हुक्म है। कफ़ायतुल मुफ्ती और तज़किरतुर रशीद की इबारत में टकराव मालूम हो रहा है। नीज़ तत्हीर मादा मुनव्विया के कायल हज़रात की इस बारे में क्या राय है। और दूसरा ये कि गदूद और हराम मर्ज़ एक ही चीज़ है या अलग अलग, क्योंकि फतावा रहीमिया में गदूद पर नंबर
4 का عدد ڈال کر اور لکھ کر اس کی گویا تشریح حرام مغز سے کی گئی ہے۔ حرام مغز کی کراہت کے بارے میں قرآن و حدیث سے کوئی صریح دلیل ثابت نہیں ہو سکی۔ بعض فقہی کتابوں میں نخال سلب کی کراہت کا ذکر ہے مگر اس کی دلیل مذکور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کفایت المفتی میں یہ لکھا گیا ہے کہ حرام مغز نہ حرام ہے نہ مکروہ۔ یہ دراصل حرام مغز کے بارے میں شرعی حکم کا اظہار ہے اور تذکرۃ الرشید میں حرام مغز کو مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ غالباً اس سے مراد طبعی کراہت ہے، اس اعتبار سے دونوں کتابوں میں تطبیق دی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حرام مغز کے بارے میں تطہیر مادہ منویہ کے قائل حضرات کی کیا رائے ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ غدود اور حرام مغز دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو ایک قرار دینا بے دلیل ہے۔ تذکرۃ الرشید جس کا فتاوی رحیمیہ میں بھی حوالہ دیا گیا ہے اس میں بھی دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر تیسری چیز آ جاتی پتا کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور فتاوی رحیمیہ میں بعض حضرات کے حوالے سے اس کو جو مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے وہ مفتی بے نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حوالہ نمبرز ہیں نیچے۔ مزید جو ہے کنفرمیشن کے لیے، مزید کنفیوژنس کو کلیئر کرنے کے لیے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو مل گیا، سمجھ میں آ گیا۔ انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئیں گے۔ اس ویڈیو کو، اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔